हाँ सो हेलो, वेलकम टू अवर चैनल बी एन के जस्टिन इंग्लिश एंड एजुकेशन चैनल में आपका बिल्कुल स्वागत है हमेशा की तरह। तो आज है जो मैं बिल्कुल बिना देरी से शुरुआत करूंगा एक अच्छा सा टॉपिक की जो कि एनिमल्स के बारे में है। ठीक है, एनिमल्स के बारे में कुछ चार प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, वो उनका जवाब आपको है जो कमेंट सेक्शन में देना है। तो और है जो कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी कि सर प्लस मीनिंग भी आप इनमें प्रोनाउंस करके हमें बता दो, ताकि है जो बोलने में आसानी रहती है, या फिर कहीं ना कहीं जब अपन उससे रिसेंटली जब अपन पढ़ते हैं तो उनकी है जो अपने को कहीं ना कहीं वो यूजफुल रहते हैं एक प्रकार से। तो अपन है जो पढ़ेंगे आज अपन है एनिमल्स स्ट्राइक के बारे में, कि जानवरों की हड़ताल। ठीक है, जानवरों की हड़ताल चैप्टर नंबर सेकेंड क्लास नंबर 8 के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो शुरू के जो क्वेश्चन है उनको आप कमेंट सेक्शन में जवाब देना कि क्या आपने बाघ और हाथी को कहीं देखा है एक साथ, बाघ और हाथी को। ठीक है, एक साथ। ठीक है, देखा हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और आपने बाघ देखा है तो फिर कहाँ पे देखा है ये भी आप मुझे बताना, और नहीं देखा है तो कोई बात है ही नहीं। और है जो अब है अपन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अंतिम दर्शक के चले जाने के बाद चिड़ियाघर के सभी जो जानवर थे प्रतिदिन चिड़ियाघर के बीच में बने हुए तालाब के चारों ओर एकत्रित होते थे। ठीक है, यहाँ तक चिड़ियाघर की बात की गई है। लास्ट विजिटर था घूमने वाला, जो उसके जाते ही वो सारे के सारे जो चिड़ियाघर में रहने वाले जो जानवर थे वो सभी वहां पर चले जाते हैं। जहां पर चिड़ियाघर में बीच में एक पौंड था, तालाब था, वहां पर 1 घंटे तक वो पानी में आराम से पड़े पड़े खेल खेल सकते थे। ठीक है, और रेत पर लुढ़क सकते थे और आपस में वो बातें किया करते थे। यह जानवरों के लिए आनंद का समय था, क्योंकि कोई विजिटर्स उनको देखने के लिए नहीं आ रहा, तो ये जॉयफुल टाइम था उनके लिए। ठीक है, और वे इसका सदुपयोग भी करते थे। ठीक, मतलब ऐसा ही वो किया करते थे। ठीक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्होंने ये क्रिया है जो कि बंद कर दी थी। इसके पीछे क्या कारण है वो ही इस कहानी के पीछे है दोस्तों। ठीक है, वो थोड़ा अकेला रहना पसंद करते थे। ठीक है, हट्टू, यहाँ पर हट्टू नाम है वो है उल्लू का। ठीक है, इस अचानक आए परिवर्तन से वो बिल्कुल चकाचौंध रह जाता है, मतलब सरप्राइजली वो रह जाता है, भौचक्का वो रह जाता है। हमें एक दूसरे से नहीं छिपाना चाहिए, उसने कहा हट्टू ने, कि हमें एक दूसरे से नहीं छिपाना चाहिए। हम एक दूसरे को क्यों अनदेखा कर रहे हैं भाई, बाकी अदर जानवरों से, वो कहता है। ठीक है, हमें अपनी समस्याओं के बारे में बातचीत करनी चाहिए, वरना कैसे हम उनका हल है और सॉल्यूशन है जो ढूंढ पाएंगे। हट्टू ने ऐसा कहा। हट्टू कौन था? उल्लू था। अब यहाँ पर विजिटर है, विजिटर आगंतुक जिसे अपन कहेंगे, जानवर को एनिमल कहते हैं। ये जू चिड़ियाघर हो गया। असेंबल मतलब एक प्रकार से उनका एकत्रित होना। एवरीडे मतलब हर रोज, और उसके बाद है जो अराउंड मतलब चारों तरफ जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हावर घंटा हो गया। प्रीफर्ड मतलब ज़्यादा पसंद करना। ठीक है, सरप्राइज, और सरप्राइज हो गया एक प्रकार से बिल्कुल आश्चर्यचकित या फिर चकाचौंध या फिर भौचक्का रहना। ठीक है, और सॉल्यूशंस मतलब प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस मतलब प्रॉब्लम का अपोजिट वर्ड। सॉल्यूशन का मतलब होता है एक प्रकार से सुलझाव। ठीक है, या फिर सोल्व करना, या फिर जिसे अपन कह सकते हैं हल निकालना किसी भी समस्या का। तो देखिए आगे, मोटू जो था, मोटू यहाँ पर हाथी का नाम था। हाथू ने चुप्पी तोड़ी, जैसे ही आपस में बात करते चुप्पी तोड़ी। पहले वो शांत बैठा हुआ था, अब उसने चुप्पी को तोड़ दिया। मैं लोगों से तंग आ गया हूँ जो यहाँ आते हैं। ठीक है, कि मैं तो लोगों से तंग आ गया हूँ कि जो यहाँ पर जो आते हैं वे मेरी भावनाओं को चोट पहुँचाते हैं, वे मेरा मजाक भी बनाते हैं, वे लालची निगाहों से मेरे दांतों की तरफ भी देखते हैं, और कहते हैं कि बहुत अच्छी कीमत दे सकते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं कि बहुत अच्छी कीमत दे सकते हैं। रंगू मगरमच्छ सुस्ती से बोला। रंगू मगरमच्छ, ठीक है, रंगू मगरमच्छ। ठीक है, मैं स्वयं बहुत डरा हुआ रहता हूँ, तुम जानते हो मैं बहुत भूखा महसूस करता हूँ। एक सुबह कुछ लड़कियों ने मुझे आलू खिला रही थी। ठीक है, तो वहाँ पर जो होता है, एक शैतान लड़के ने मुझे जो मेरा मुंह है उसमें मेरे पत्थर फेंक दिया। वो भी कुछ किस प्रकार से पत्थर फेंक दिया, वो भी इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए, एक शैतान लड़के ने मेरे मुंह पे पत्थर फेंक दिया, और मैं यहाँ पर इससे कहना चाहूंगा कि चुप रहो। मेरा पेट है जो 10 दिन तक भूखा रह सकता है, या फिर दुखता रहता है, कुछ ऐसा उसने कहा। अब देखिए आगे क्या होता है, बाकी के जो एनिमल्स थे वो आगे क्या क्या कहते हैं और किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन उभर कर आता है। आगे जो होता है,
कालू नाम का भालू था, ठीक है। उसने नाराजगी से अपना सिर हिलाया और अपनी कहानी वो बताने लगा। एक शाम की बात थी कि शरारती लड़कों का एक ग्रुप आया, ठीक है, और पिंजरे में खड़ा हो गया। वे एक बड़ी ब्रेड लेकर आए और उसमें जो एक टुकड़ा एक के बाद एक वो टुकड़ा मुझे खिलाने लगे। और उसमें जो अंतिम जो लास्ट ब्रेड का जो पीस था उसमें उन्होंने क्या कर दिया, उसमें एक तीखी चीज, नुकीली चीज उसमें डाल दी। यह ब्लेड निकला और बाद में जब पता लगा कि ये क्या निकला, ब्लेड निकला, मुझे दर्द में देखकर लड़कों ने ताली बजाई और वह हंसे। तो ऐसा करना उनका मुझे ठीक नहीं लगा, ठीक है। ये किसने कहा, ये भालू ने कहा, ठीक है। आगे देखो, दहाड़ते हुए बाघ ने चिंता से कहा, ठीक है। बाघ जो था उसने चिंता से कहा, ये मनुष्य सोचते हैं कि एक बाघ को बैठे रहने और दहाड़ते रहने के अलावा कोई काम नहीं है, ठीक है। यदि वे मुझे शांतिपूर्वक सोया देखते हैं तो वे मुझ पर पत्थर फेंकते हैं और मुझे गुस्सा दिलाते हैं जिससे मैं उन पर दहाड़ूं। कुछ ऐसा ये मेरे साथ करते हैं। हल्लू नाम गिब्बन ने गंभीरता से कहा, भयंकर, बिल्कुल बहुत भयंकर। मैंने स्वयं यही अनुभव किया कि वहाँ पर मैं चिड़ियाघर में सबसे लोकप्रिय जानवर हूँ, लेकिन यहाँ पर है जो भालू की भी है जो एक प्रकार एक बार क्या होता है, उसकी भी वो जो होती है ना एक प्रकार से टेल, पूंछ, वो भी वहाँ पर काट दी जाती है बेचारे की। और वो चीखना चिल्लाना पसंद बहुत करता है, विशेषकर उन बच्चों को देखकर कि जो उनको बिल्कुल उत्सुक होकर देखने के लिए आते हैं। लेकिन 2 सप्ताह पहले जो उन्होंने मेरे मित्र रोलू के दूसरे चिड़ियाघर में भेज दिया तो मैं अब अकेला महसूस करता हूँ। उसका जो मित्र था वो दूसरे चिड़ियाघर में सेंड कर दिया तो वो अब अकेला महसूस करता है। एक दिन 2 लड़के आए, ठीक है, और मेरे पिंजरे के पास आकर खड़े हो गए। एक छड़ी मेरे चुबो दी जबकि दूसरे ने चाकू से मेरी पूंछ काटने की कोशिश की। हट्टू ने दुखी होकर कहा, इन आदमियों को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पर सारे के सारे कंक्लूजन यहीं पे आ जाता है कि ये जितने भी आदमी हैं यहाँ पर जो घूमने आते हैं, गर्मी बहुत है, सॉरी, इनको है जो अपने को सबक सिखाना होगा। तो सबक क्या है वो अब मैं आगे पढ़ के बताता हूँ आपको। स्थितियाँ जो हैं वो बहुत ही बुरी हो चुकी है, ठीक है। हट्टू ने दुखी होकर कहा, इन आदमियों को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। मुझे एक विचार आया, हमें हड़ताल पर जाना चाहिए, ठीक है। मुझे एक विचार आया कि हमें हड़ताल पर जाना चाहिए। हम अपने कमरों में रहेंगे, हम बाहर नहीं आएंगे। ये उनकी क्या होगी, स्ट्राइक होगी, हड़ताल हो गई। इन आदमियों को पता चलने दो कि हम उनसे नाराज हैं, इनको पता लगने दो कि हम उनसे क्या है, नाराज है, एंग्री हैं। हल्लू ने कहा, ये एक ठीक विचार है, अच्छा विचार है। वे हमें कैसे चोट पहुंचाएंगे, वे हमें देख ही नहीं सकेंगे तो वो हमें कैसे चोट पहुंचाएंगे। वे सब इससे सहमत हो गए और अपने अपने पिंजरों में चल दिए। देखिए उसके बाद लेकिन वहाँ कोई जानवर नहीं थे, पिंजरे खाली दिख रहे थे। बाद में प्रत्येक को आश्चर्य हुआ कि क्या हो गया यहाँ पर। कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हुआ क्या है। पर एक 9 साल की जो लड़की थी उसका नाम था निवेदिता। सही कारण का अंदाज़ा जैसा उसने लगाया, उसने अपनी दोस्त शैली को कहा, जानवर परेशान और तंग किए जाने से थक चुके हैं कि जानवरों को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैं आपसे भी ये कहता हूँ कि आप भी जानवरों को हैं जो परेशान नहीं करें बिना वजह के, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि हम उन्हें दिखा पाते कि हम उनको परवाह करते हैं, अपने को उनके